तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज गुरु शब्द पे चर्चा करेंगे। कई बार लोग ये पूछते हैं कि गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पर मैं उनसे कहता हूँ कि पूछना ये चाहिए कि गुरु क्यों बनाना चाहिए। गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये सवाल ठीक नहीं है। सही सवाल ये है कि गुरु क्यों बनाना चाहिए। जब तक ये पता नहीं है कि मुझे जानना क्या है, सीखना क्या है, समझना क्या है, पहचानना क्या है, तब तक आप किसी को आचार्य रूप में, शिक्षक रूप में, गुरु रूप में मान्यता दोगे और उसे जो आपको सीखना है वो विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे सिखाएगा? नहीं सिखा पाएगा। तो इसलिए स्वयं को पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे सीखना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है। मैं किसके पास जाऊं जिससे मुझे जो विषय वस्तु का ज्ञान चाहिए, जिसकी जानकारी चाहिए, वो मिल जाए। उस विषय वस्तु से जो संबंधित शिक्षक है, आचार्य है या गुरु है, उसके सानिध्य में जाया जाए। तो जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं, या अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की बात करते हैं, जीवन सफल और सार्थक करने की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन सफल और सार्थक तभी होगा जब हमें जिस कारण से ये मनुष्य शरीर मिला है उस कारण का निवारण हो जाए। तो संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन, ये मनुष्य योनि, ये शरीर रूपी साधन तुझ आत्मा को परमात्मा की पहचान करने के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य शरीर को पाकर भी तुम्हें परमात्मा की पहचान नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा नहीं मिला, तो जीवन सफल नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ। तो हमें गुरु क्यों करना है? परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए, इसके लिए हमें गुरु बनाना चाहिए। अब इसके लिए ही अगर गुरु बनाना है तो फिर गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें तुरंत परमात्मा से मिला दे। क्योंकि जिस श्लोक का भी पठन किया, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला जो अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर सब में व्याप्त है, ये कौन है? यही परमात्मा। परमात्मा कैसा है? ऐसा ही है। परमात्मा अखंड है, कहीं से भी खंडित नहीं है, मंडलाकार है, अखंड मंडलाकार, और चर अचर सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, चेतन में भी और अचेतन में भी, चलने फिरने वाले में भी और नहीं चलने फिरने वाले में भी। बोला ऐसे पद को जो दिखला देता है, ऐसी सत्ता, ये जो परमात्मीय सत्ता है, इसके जो दर्शन करा देता है, तत्पदम दर्शितम, दर्शन की बात है कि इसके जो दर्शन करा देता है, इसको जो दिखला देता है, ऐसे गुरु को नमस्कार करो।
यानी गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो इस पार ब्रह्म परमेश्वर की पहचान करा दे, सिर्फ इसकी जानकारी ना दे, इसकी पहचान करा दे। क्योंकि परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। परमात्मा के विषय वस्तु पे जानकारी, परमात्मा के गुणों की जानकारी जिसको जितनी है वो उतनी दे रहा है, और हम उसे आचार्य कहते हैं, गुरु नहीं कहते। जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, शास्त्रों को समझा, शास्त्रों को पढ़ा और शास्त्रों का मर्मज्ञ है, जो शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है, शास्त्रों में लिखे हुए को आप तक सही शब्दों में पहुंचा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? आचार्य। उसे अगर कोई गुरु कहता है तो वो उसकी गलतफहमी है, उसकी भूल है। गुरु वो है जो तुरंत परमात्मा के दर्शन करवा दे, तुरंत परमात्मा से मिला दे। इसके लिए एक कथा है महाराजा जनक की और अष्टावक्र जी की। अब महाराजा जनक जो है, उनको कोई सपना आता है। सपने में उनको ऐसा दिखता है कि वो भिखारी हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनकी अवस्था अब राजा वाली नहीं रही है। तो उन्हें संशय होता है कि क्या ये मेरा सपना सत्य है। वो विद्वानों से इसकी पूछताछ करते हैं कि भाई क्या मेरा ये सपना जो मुझे दिखा है ये सत्य है? तो विद्वान कहते हैं, राजन, न ये सपना तेरा सच है, न ये संसार में तेरा राजा होना सच है। दोनों में से कोई भी सच नहीं है। तो फिर राजा जनक पूछते हैं, सत्य क्या है? तो बोला, सत्य तो आत्मा है, और आप आत्मा हो, आप सत्य हो, और आप सत्य इस नश्वर शरीर में, इस असत्य शरीर में आने के कारण, इस असत्य संसार से शरीर रूपी साधन के माध्यम से जुड़े हुए। अब सवाल उठता है कि राजा जनक फिर प्रश्न करते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो मैं आया कहाँ से और मुझे कहाँ जाना चाहिए? और यही सवाल हर मनुष्य का होता है जो आध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है, जो अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जाना चाहता है, सार्थकता की तरफ ले जाना चाहता है, जिसने ये समझ लिया है कि ये नश्वर शरीर में रहते हुए अगर हमने परमेश्वर की पहचान नहीं की तो हमारा इस नश्वर शरीर में आना व्यर्थ है, और इस नश्वर शरीर से जाने के बाद पुनः किसी न किसी नश्वर शरीर को ही धारण करना पड़ेगा अगर इस नश्वर शरीर में रहते हुए परमेश्वर की पहचान नहीं हुई। तो अब राजा जनक पूछते हैं कि भाई मैं आया कहाँ से और मुझ आत्मा को जाना कहाँ है? इतना तो मुझे भान है कि एक दिन मुझे इस शरीर को छोड़कर जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी भी अपने शरीर को यहीं छोड़कर गए थे। ये मैंने देखा, जाना, समझा। मेरे पिताजी के पिताजी, जिनको मैं दादाजी कहता हूँ, वो भी अपना शरीर यहीं छोड़कर चले गए, और इस शरीर से उनके जाते ही हमने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि जिससे प्रेम था, जो इस शरीर में प्रेमी था, वो चला गया। अब इसके चले जाने के बाद में ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं रहा। जब तक वो इस शरीर में था
तब तक वो हमारे काम का था और वो इस शरीर रूपी साधन से हमारे लिए सब कुछ कर सकता था। अब वो इस शरीर में रहा ही नहीं, तो अब इस शरीर का कोई काम नहीं। तो ऐसे ही एक दिन राजा जनक कहते हैं मैं भी इस शरीर में नहीं रहूँगा और मुझे भी जाना पड़ेगा इस शरीर से। तो मुझे जहाँ जाना चाहिए ये पता चल जाए कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मैं मंजिल का रास्ता ढूंढ लूँ, उस रास्ते से उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे जाना चाहिए, जहाँ से मैं आया हूँ। अब जितने विद्वान वहाँ उपस्थित थे उन्होंने एक ही बात कही कि राजन, आप परमात्मा के अंश हो और परमात्मा से ही आपका, हमारा और सभी आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम पुनः जन्म लेने से बचना चाहते हैं तो हमें परमात्मा में ही विलीन होना होगा और परमात्मा में विलीन होने के लिए परमात्मा को पहचानना होगा और पहचानने के लिए अनेकों विधियां हैं। पहचानने के लिए साधक को साधना करनी पड़ती है। पर राजा जनक कहते हैं कि क्या आपने किसी विधि से परमात्मा को पहचान लिया है? क्या आपने किसी साधन से परमात्मा को पहचान लिया है? वहाँ विद्वान कहते हैं नहीं, हमने पहचाना नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ा है शास्त्रों में। जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने पहचाना है, जिन्होंने जिस विधि से पहचाना है, हमने उस विधि को जाना है और हम उस विधि पे अग्रसर हैं जिससे कि हम भी पहचान सकें। पर राजा है वो, और राजा को जो बात समझ में आ गई वो उस बात को कहने से संकोच किसी से करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है। पर राजा से सबको डर है। जितने वहाँ विद्वान बैठे हैं सबको राजा से डर है। अब राजा जनक का सवाल ये है कि भाई परमात्मा अगर सब जगह है, कण कण में है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, तो इसको पहचानने के लिए किसी विधि की क्या जरूरत है? इसको पहचानने के लिए किसी साधना की क्या जरूरत है? जो जानता होगा वो जना देगा, जो भी जानता है वो जना देगा, जो पहचानता है वो बता देगा, इशारा कर देगा कि देख ये है परमात्मा। अब तो इसको काट के देख ले, जला के देख ले, भिगा के देख ले, उड़ा के देख ले, तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू इसके ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता। तू इस बेअंत को माप नहीं सकता। ये बेअंत है, इसका अंत मिलेगा ही नहीं, तो मापोगे कैसे? अंत तब मिले ना जब शुरू कहीं से मिलेगी, किसी कहीं से शुरू हो। तो जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो कभी नहीं बदलता, हर समय ऐसा ही रहता है, और जो हर जगह स्थित है, स्थिर है, चलायमान नहीं है, अगोचर है। तुम हो एक अगोचर, हम आरती पढ़ते हैं, अगोचर है ऐसा परमात्मा। इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए, जिसको मालूम है, जो जानता है, जो पहचानता है, वो तुरंत इशारे में समझा देगा। अब सारे विद्वान कहे नहीं, हम तो इशारे में नहीं समझा सकते, नहीं पहचान करवा सकते। अब क्या हुआ? अब राजा जनक ने पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई सत्य को, परम सत्य को जानने वाला और पहचानने वाला हो और मुझे पहचान करा सके, तो राज दरबार में उसका स्वागत है। बहुत सारे हठी आए, जपी आए, तपी आए,
ऋषि मुनि संत महात्मा सब पहुंच गए राजा के दरबार में। सबने अपने अपने तरीके से राजा को अपनी अपनी साधना बताई। किसी ने पूजा, किसी ने पाठ, किसी ने कुछ, सब कुछ बताने का प्रयास किया, पर राजा मानने वाला नहीं। राजा कहता नहीं, जो मेरे नज़दीक से भी नज़दीक है, जो मेरी आंखों की पुतली से भी नज़दीक है, इसके लिए मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहचानने वाला कोई हो तो पहचान करा सकता है। अगर आप कहो कि मैं इतने दिन गंगा किनारे बैठ के तपस्या करूं, गंगा नहाऊं, जमुना किनारे बैठकर तपस्या करूं, या और कुछ करूं, ऐसा करूं वैसा करूं तो मिले, तो राजा जनक वो मानते नहीं। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा यहाँ है, मैं यहाँ हूं, तो मुझे यही मिलना चाहिए, और अभी है तो अभी मिलना चाहिए। देर किस बात की? अब समय व्यवस्था बनती नहीं, क्योंकि उन्हें खुद को पता नहीं। समझ का सारा खेल है, समझ में जो है सब कुछ है। तो बोला समझने तक की देर है, समझ गया तो न दूर है न देर है, सिर्फ समझने की बात है। इसलिए नानक देव जी भी कहते हैं कि पूरन गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। क्या कहते हैं नानक जी? कि पूरन गुरु का अगर तुम्हें उपदेश मिल जाए, और कोई गुरु पूर्ण है, और उसका उपदेश अगर तुम ध्यान से सुन लो और समझ लो, तो पार ब्रह्म तुम्हें निकट कर दिख जाएगा। पूरन गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहते हैं हरि यानी परमात्मा समान रूप से सब जगह व्याप्त है। अब प्रकट होगा किसके लिए? जो प्रेमी होगा, जिसके अंदर प्रेम उमड़ेगा परमात्मा के लिए। अब जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम उमड़ेगा, वो क्या करेगा? परमात्मा मिला नहीं है, परमात्मा को पाया नहीं है, परमात्मा को पहचाना नहीं है, पहचानने की इच्छा उत्पन्न हुई है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, परमात्मा से प्रेम के कारण परमात्मा से प्रेम हो गया है, तो क्या करेगा? परमात्मा से प्रार्थना करेगा। क्यों करेगा प्रार्थना? क्योंकि प्रेम में सिर्फ प्रार्थना ही होती है और कुछ नहीं होता। प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है और कुछ नहीं होता। किसी ने अगर ये बात कही है ना कि युद्ध में और प्रेम में सब जायज है, तो वो हमारे सनातन की बात नहीं है, वो हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारे सनातन की बात तो ये है कि जिसने भी किसी से भी प्रेम किया तो वो समर्पित हो गया उसके। तो प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में प्रार्थना होती है। जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाए वो प्रार्थना करेगा, और अगर उसके प्रार्थना में भाव है, उसके प्रार्थना में कसक है, उसके प्रार्थना में उदासीपन है, उसकी प्रार्थना में उसका रोना झलकता है, उसकी विवशता झलकती है कि हे प्रभु, मैं तो तुझे चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता, तूने मुझे इतना सामर्थ्य तो दिया नहीं है, पर मुझे ये अनुभव हो चुका है कि तू है और तेरी कृपा से मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो इसका मतलब है कि तू है। तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, तेरे बिना इस संपूर्ण सृष्टि का कोई वजूद नहीं। तो फिर वो क्या करता है? जो जिज्ञासा है अंदर और प्रेम है, उस भाव में प्रार्थना ही तो कर सकता है।
जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं हो वो क्या करेगा? प्रार्थना ही तो कर सकता है सामर्थ्यवान से। तो परमात्मा सामर्थ्यवान है, ये प्रकट हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। नानक जी कहते जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। अब जिसने प्रेम किया बोला उसने प्रभु को पाया है, उसने प्रभु को समझा है, जाना है, उसने प्रभु को पहचाना है। किसने? जिसने प्रेम किया। और प्रेम तो ऐसे होता नहीं है कि किसी के कहने से प्रेम हो जाए या और किसी तरह से प्रेम हो जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कहीं से खरीद के लाया नहीं जा सकता और ना कहीं और से उपजाया जा सकता। वो प्रेम अपने अंदर से उपजता है। उस प्रेम का कारण होता है क्या? संतों की संगति। जब संतों की संगति मिलती है, जब संतों से इस प्रभु परमात्मा के अनुभव को श्रवण करते हैं, जब संतों के सानिध्य में बैठ करके इसकी कृपा का इसकी कृपा का अनुभव करते हैं, तब जो है हमें इस पे पूर्ण विश्वास आता है। और पूर्ण विश्वास जब आ जाता है तो प्रेम उमड़ पड़ता है, अपने आप ही उमड़ता है। इसके लिए उपाय क्या है? तो बोला संत की संगति ही उपाय है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होगी? तो संतों के संग से होगी। अब राजा जनक, उन्हें बड़ी उत्सुकता है, भाव है उनके अंदर, और वो सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई कोई मुझे परमात्मा की पहचान करा दे, कोई जानने वाला मिले। जब ये खबर पहुंचती है अष्टावक्र जी के पास कि भाई राजा जनक और सत्य और परम सत्य को जानना पहचानना चाहते हैं, तो अष्टावक्र जी आते हैं राजा जनक के दरबार में। आज भी साधु संत महात्मा धनाढ्यों के दरबार में चले जाते हैं, शुरू से ये परंपरा रही है। पर पहले जो साधु संत महात्मा थे वो धनाढ्यों के दरबार में इसलिए नहीं जाते थे कि किसी धनवान के यहाँ जाएंगे तो वो दक्षिणा देगा, इसलिए नहीं जाते थे। आज इसलिए चले जाते हैं ऐसा कि चलो वो अच्छा भक्त है प्रभु का, वो संतों का अच्छा मान सम्मान करता है, तो चलते हैं उसके पास। पर पहले इसलिए नहीं जाते थे। पहले तो अगर किसी राजा महाराजा को या किसी धनाढ्य को जिज्ञासा जागती थी तो वो पहुंच जाता था संत के पास। अगर वो नहीं पहुंचता तो अगर किसी संत तक ये बात पहुंच जाती कि भाई किसी राजा के अंदर वैराग्य जागा है, जिसके पास संसार के सातों सुख विद्यमान है, वो उसके अंदर वैराग्य जाग गया है, वो वैराग्यवान हो गया है और वो परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, उसे परमात्मा की चाहत हो गई है, तो वो कहते हैं कि जल्दी चलो उसके पास। क्यों? अरे कहीं फिर वो संसार में खो गया तो फिर बात ना बनेगी। तो उसके संसार में खोने से पहले उस तक पहुंच जाओ और उसके अंदर सुधार करके उसका उद्धार कर दो। तो अष्टावक्र जी भी पहुंच गए राजा जनक के दरबार में। पर हुआ यूं कि जब वो पहुंचे राजा जनक के दरबार में तो पहले से जो विद्वान बैठे थे, जो हठी जपी तपी ऋषि महर्षि जो बैठे हुए थे, वो उन्हें देखकर हंसने लगे। अब हंसने का कारण इनका क्या था किसी को पता नहीं, पर अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। अब राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई दोनों तरफ
आनंद ही आनंद है, दोनों तरफ हंस रहे हैं सभी। तो पूछा राजा जनक ने अष्टावक्र जी से, बोला महात्मन आप क्यों हंस पड़े? तो बोला राजन आप ये बताओ ये क्यों हंस पड़े? तो राजा जनक ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों हंस पड़े? तो बोले हम तो इसलिए हंस पड़े कि हमारे जैसे विद्वान हठी जपी तपी ऋषि महर्षि सब यहाँ बैठे हैं और हम आपकी शंका का समाधान नहीं कर पाए। हम आपको सत्य और परम सत्य की बात बता रहे हैं और आप मानने को तैयार नहीं हैं, आप समझने को तैयार नहीं हैं, आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं, आपको राजकीय हट है। बोला 3 प्रकार के हट होते हैं, वो तीनों प्रकार के हट जो है उनसे जीतना मुश्किल है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। तो बोला आपने तो राजहट ठान लिया है, अब ये बालक और वो भी 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ये आपको कैसे समझाए? इसने तो अभी तक सारे शास्त्र भी नहीं पढ़े होंगे, ये तो शास्त्रों को जानता ही नहीं होगा, इसलिए हम हंस रहे हैं। अब राजा जनक ने पूछा अष्टावक्र जी से, बोला आप क्यों हंस रहे हो? तो बोला मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि आपको चाहिए ज्ञान और आपने सभा बुला रखी है चमारों की। बोला अरे आप इनको चमार कह रहे हो? इतने बड़े बड़े विद्वान हठी जपी तपी, इनको आप चमार कह रहे हो? बोला राजन इन्होंने मेरे शरीर की उम्र देखी है, मेरे शरीर का स्वरूप देखा है, मेरा शरीर हाड़ मांस चमड़े का बना हुआ है और ये मुझे तो देख नहीं पा रहे। ये तो शरीर की उम्र बता रहे हैं, मेरी उम्र तो बता नहीं पा रहे। तो जिसको हाड़ मांस और चमड़े का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? चमार कहते हैं। तो बोले इसलिए मैं इनको चमार कह रहा हूं। भाई राजा जनक बड़े प्रभावित हुए, बोले बात तो सही है, ये हाड़ मांस और चमड़े का शरीर ही हम सभी देख पा रहे हैं, एक दूसरे का, एक दूसरे का शरीर देख रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। और एक दूसरे के शरीर को एक दूसरा उस दिन जलाने या दफनाने की तैयारी कर देता है जिस दिन उसमें से एक दूसरा निकल जाता है। अब राजा जनक कहते हैं ठीक है महात्मन, अब आप मुझे सत्य और परम सत्य से परिचय दीजिए, आप मुझे पहचान कराइए। उस समय अष्टावक्र कहते हैं, बोला राजन मैं आपको सत्य और परम सत्य का ज्ञान एक पल में दे दूंगा। फूल को मसलने में देर लग सकती है पर परमात्मा को पहचानने में देर नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला इन चमारों को पहले सभा से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि ज्ञान जिज्ञासु को ही समझ में आता है। ज्ञान जिज्ञासु के अलावा और किसी के समझ में नहीं आता। और जिज्ञासु भी कैसा हो? जो राजा जनक जैसा परम जिज्ञासु हो, जो इस बात को समझ गया हो, पूरी तरह से मान गया हो, पूरी तरह से जो विश्वस्त हो गया हो कि भाई परमात्मा तो है और यही है और अभी है, सिर्फ इसे कोई पहचानने वाला आ जाए तो मुझे इशारा कर दे तो मुझे भी पहचान हो जाए। ऐसा कोई जिज्ञासु हो तो उसे पहचान करा सकता है। जैसे मीरा को संत रविदास ने पहचान करा दी। अब मीरा क्या कहती है? पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो।
अब क्या संत रविदास और किसी को पहचान नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, पर पहचान ही जिज्ञासु को होती है, पहचान ही उसको होती है जो विश्वास कर रहा है, जिसके अंदर विश्वास के कारण प्रेम जागा है। सांसारिक लालच के कारण तो सभी प्रेम कर रहे हैं परमात्मा से, सबके अंदर संसार का लालच है, इसलिए परमात्मा से प्रेम है कि परमात्मा से प्रेम करूंगा तो सांसारिक वस्तुएं मिलेगी, इसका लालच है। अन्यथा डर है, तो डर से भी लोग परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं कि अगर मैं परमात्मा से प्रेम नहीं करूंगा तो पता नहीं मेरे जीवन में क्या भूचाल आ जाएगी, क्या अनहोनी हो जाएगी। इस डर से भी लोग प्रेम करते हैं। तो जो डर से प्रेम करने वाला है या लालच से प्रेम करने वाला है उसे ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए संत रविदास के समय में सिर्फ मीरा को ही पहचान होती है परमात्मा की, मीरा को ही ज्ञान होता है और किसी को नहीं होता। और अष्टावक्र भी सिर्फ राजा जनक को ही ज्ञान दे पाते हैं और किसी को दे नहीं पाते, क्योंकि लेने वाले में पात्रता का निर्माण होना बहुत जरूरी है। कोई भी वस्तु है वो पात्र जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा ठहरेगी। उस वस्तु की पात्रता देखी जाती है कि इसकी कितनी पात्रता है, इसमें 5 लीटर आएगा कि 10 लीटर आएगा कि 50 लीटर आएगा कि 100 लीटर आएगा। अब जिसके अंदर पात्रता का निर्माण नहीं हुआ, इस परम को पहचानने का, उसके सामने कितना भी इशारा करो वो नहीं पहचान पाएगा। पर जिसे अंदर से जिज्ञासा जाग गई है, जिसके अंदर पात्रता आ गई है, वो एक इशारे में समझ जाएगा। इसीलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि फूल को मसलने में देर लग सकती है, परमात्मा को पहचानने में कोई देर नहीं है। एक पल में परमात्मा की पहचान करवा दूंगा। अब राजा जनक कहते हैं पलवल को छोड़ो, पलवल की कोई गिनती नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो घोड़े के इस पायदान से उस पायदान में पैर डालूं, उसके बीच में आप मुझे परमात्मा की पहचान करा दो, क्योंकि परमात्मा आप में भी है, मुझ में भी है और आपके और मेरे बीच में भी है। तो मैं घोड़े के इस पायदान से उस पायदान में पैर डालूं, उसके बीच में आप मुझे इस परम सत्य की पहचान करा दो। और ठीक राजा जनक घोड़े के इस पायदान से उस पायदान में पैर डालने के बीच में अष्टावक्र का इशारा होता है और राजा जनक कहते हैं वाह जी वाह। बस इतनी सी बात थी। जो जाने सो दे ही जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जो जानता है वो जना देगा, जो जाने सो दे ही जनाई। अब जो जानता है वो तो जना ही देगा, और जना देगा तो फिर क्या होगा? बोले जानत तुम्हें, बोला तुम्हें जानते ही तुम्हारा ही हो जाएगा और किसी का नहीं रहेगा। जानत तुम ही हो जाए, तुम्हें जानते ही तुम्हारा ही हो जाएगा। तो अब राजा जनक ने परमात्मा को जान लिया है और परमात्मा का ही हो गया है। अब परमात्मा को पहचानने के बाद राजा जनक का फिर दूसरा सवाल खड़ा होता है। जिज्ञासु मन है, राजा है, राजहट है। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि मैं मान तो लिया, जान तो लिया, पहचान तो लिया, मैंने विश्वास कर लिया कि ये परमात्मा है, क्योंकि मैं इसको काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, मैं इसको नाप नहीं सकता, इसके आदि अंत का कहीं ठिकाना नहीं लग सकता, इसलिए मैंने मान लिया कि यही परमात्मा है। पर ये परमात्मा करता क्या है? अब राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि मैंने तुझे परमात्मा की पहचान दी है, यानी ज्ञान दिया है। परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। परमात्मा के बारे में सिर्फ बातें करना है, वो जानकारी है। परमात्मा की कथा करना,
परमात्मा के गुणगान करना, कीर्तन करना, भजन करना, ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब जानकारियां हैं। जानकारी और ज्ञान में अंतर है। जानकारियों को ही हम आजकल ज्ञान समझ रहे हैं, ये हमारी गलती है। परमात्मा को पहचानना ज्ञान है, बाकी सब कुछ जानकारियां हैं। किसी ने अगर ये बताया कि ये माइक का स्टैंड है और ये माइक है, तो ये जानकारी है, ये ज्ञान नहीं है। उसने हमें जानकारी दी है। ज्ञान क्या है? तो बोला परमात्मा को पहचानना ज्ञान है। जिसको पहचानने के बाद और कुछ जानना पहचानना शेष ना रहे, वो ज्ञान है। और इस ज्ञान को पाने के लिए गुरु बनाना चाहिए, और किसी लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। जानकारियां तो आचार्यों से मिल सकती है, शिक्षकों से मिल सकती है, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्टर से मिल सकती है। इंस्ट्रक्टर यानी शिक्षक, मास्टर यानी शिक्षक, आचार्य यानी शास्त्रों का विश्लेषण करने वाला, शास्त्रों का विश्लेषक। तो जानकारियां तो आचार्य से मिल सकती है, शिक्षक से मिल सकती है, इंस्ट्रक्टर से मिल सकती है, पर ये जो ज्ञान है परमात्मा का पहचान, ये गुरु से मिलता है। और इसको पहचानने के लिए ही गुरु बनाना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं तेरा गुरु हूं और वो मुझे परमात्मा की पहचान नहीं देता है, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरा गुरु नहीं है। इसे मैं शिक्षक कह सकता हूं, मास्टर कह सकता हूं, इंस्ट्रक्टर कह सकता हूं, आचार्य कह सकता हूं, वैदिज्ञ नैतिज्ञ कह सकता हूं, योगी कह सकता हूं, ऋषि मुनि कह सकता हूं, हठी जपी तपी कह सकता हूं, पर गुरु तो वही है जो परमात्मा की पहचान करा दे। तो अब राजा जनक को जब ये बात, दूसरा प्रश्न आ गया कि भाई ये परमात्मा करता क्या है, तो अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई मैंने तुझे परमात्मा की पहचान करा दी कि नहीं करा दी? बोला हाँ करा दी। तो मैं तेरा गुरु हो गया कि नहीं हो गया? बोला हो गया। तो अब मेरी आज्ञा मान। भाई गुरु हो गया तो गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन गुरु वो जो परमात्मा की पहचान करा दे। अगर परमात्मा की पहचान नहीं कराई तो आचार्य, शिक्षक, मास्टर, इंस्ट्रक्टर, ऋषि मुनि, हठी जपी तपी, संत, साधु, साधक, साध्वी, जो कुछ भी आप कहो, जो कुछ भी आप समझो, पर गुरु वही जो पहचान करा दे परमात्मा की। तो अब अष्टावक्र कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु हो गया, तो अब तू वो करेगा जो मैं आज्ञा दूंगा। तो बोले ठीक है, आज्ञा दो। बोला भाई गुरु को उचित स्थान दे। अब तू मेरा शिष्य है, तू नीचे उतर और मुझे अपने राज सिंहासन पे बिठा दे। राजा जनक ने तुरंत अष्टावक्र जी को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं नीचे आ गए। अब अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि परमात्मा ये करता है, किसी को एक पल में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर सकता है। ये करता है परमात्मा। परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है, जिससे चाहे उससे करवा सकता है। तो जब परमात्मा जिससे चाहे उससे करवा सकता है, तो फिर परमात्मा को किसी भी तरह से धरती पे अवतरित होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वेद कहता है कि परमात्मा अजन्मा है। वेद क्या कहता है? परमात्मा अजन्मा है। वैदिक ऋषि मुनि क्या कहते हैं? परमात्मा अजन्मा है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्लेप है, निराधार है। निरंजन मतलब जिसके अंजन नहीं लगाया जा सकता, जिसके काजल नहीं लगाया जा सकता।
परमात्मा ऐसा है। नानक जी कहते हैं न रूप न रंग न रेख, त्रिहु गुणा ते भिन्न प्रभु। बोले इसके न रूप है न रंग है न रेख है, तीनों गुणों से परमात्मा भिन्न है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस रूप रंग और रेख को परमात्मा मान रहे हैं वो सिर्फ हमारी पहली सीढ़ी है। हमें परमात्मा है ऐसा समझाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। अब इस पहली सीढ़ी से ऊपर उठना पड़ेगा। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि मंदिर में परमात्मा है, मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति में भी परमात्मा है, पर न मंदिर परमात्मा है न मूर्ति परमात्मा है। हमारी जो प्रार्थना है परमात्मा से, वो मूर्ति में बैठा परमात्मा सुन रहा है, उतना ही मेरे अंदर बैठा परमात्मा भी सुन रहा है। मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा है, कण-कण में बैठा है, कण-कण में स्थित है, कण-कण में स्थिर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा विराजमान नहीं है। पर जिसको लालच के कारण परमात्मा से प्रेम है, डर के कारण परमात्मा से प्रेम है, उसे बात समझ में जल्दी आएगी नहीं। जिसे जिज्ञासा के कारण परमात्मा से प्रेम है, बात उसे समझ में आ सकती है। इसीलिए कहते हैं समझ समझ का फेर है, समझने तक का देर है, अगर समझ गया तो न देर है न दूर है। इसलिए समझो। अब राजा जनक वहां जब नीचे उतर आए और अष्टावक्र जी बैठे हैं सिंहासन पे, तो अब अष्टावक्र गुरु भी हो गए और राज सिंहासन पर बैठे हैं तो राजा भी हो गए। अब वहां गुरु की आज्ञा को मानना है। अब राजा जनक पूछते हैं अब इसके आगे क्या आज्ञा है, अब जो आज्ञा है वो बताओ, क्योंकि अब तो आपने परमात्मा की पहचान करा दी, अब आपकी आज्ञा पे चलना है। तो अब राजा जनक को अष्टावक्र पुनः सिंहासन पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि ये पूरा जो राजकाज है ना, अब ये तेरा नहीं है, अब ये सारा मेरा है और मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है, इसलिए ये सारा राजकाज परमात्मा का है। अब इसे परमात्मा का मान करके तू चला, जैसे बैंक का कैशियर पूरे बैंक का लेन देन करता है, लेकिन ये मानकर करता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बैंक का है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बैंक का है। ऐसे बैंक की कैशियर की तरह तू राजा बना रहे, बैंक का कर्मचारी, ऐसे तू इस परमात्मा के संपूर्ण सृष्टि का कर्मचारी बन गया। जितनी दूर तक लोग तेरी बात को माने वहां तक का तू राजा, लेकिन ये सब कुछ है किसका? परमात्मा का। अब इसको परमात्मा का मान करके चला। और वहां से जो राजा जनक का ध्यान बदला इस परमपिता परमात्मा की पहचान के बाद, तो फिर राजा जनक वैदेही हो गए। उनको देह का भी भान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ये भी मान लिए कि ये सिर्फ राज ही परमात्मा का नहीं है, ये शरीर भी परमात्मा का ही है। जब तक परमात्मा चाहे तब तक मैं इस शरीर में, और जिस दिन परमात्मा ने बुला लिया उस दिन इस शरीर से बाहर, तो वो फिर वैदेही कहे गए। अब देखो और आगे इसमें कथा आती है, संत बताते हैं कि अब राजा जनक राजकाज चलाने लगे। अब भाई राजकाज चल रहा है तो सेनापति भी होंगे, मंत्री भी होंगे, पुरानी व्यवस्था वैसे ही चल रही होगी, सबको आदेश भी देना है, सबसे कार्य भी कराना है और पहले से अच्छा होना चाहिए। अब चूंकि परमात्मा को पहचान चुके हैं तो परमात्मा से डर कर काम करना है, क्योंकि अब तो पता है कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है।
कि मैं इसके राज्य को कैसे चला रहा हूँ, और इसके द्वारा इस शरीर में डाला गया हूँ, तो मैं इस शरीर का उपयोग कैसे कर रहा हूँ। तो परमात्मा से डर डर के करना है, जैसे सीसीटीवी कैमरे से डर डर के आजकल लोग करते हैं। तो सब कुछ चल रहा है। अब कुछ संतों को जब ये सुनाई पड़ता है कि राजा जनक को अष्टावक्र ने परमात्मा की पहचान करा दी है, और राजा जनक तो वैदेही हो गया है, तो बोले वैदेही हो गया है, परमात्मा की पहचान हो गई है, फिर वैराग्य आ जाना चाहिए, फिर राजा ही क्यों बना बैठा। तो फिर वहाँ चर्चा चलती है कि नहीं, अष्टावक्र जी जो उनके गुरु बन गए, जिन्होंने पहचान करा दी परमात्मा की, उन्होंने ही उनको कहा है कि ये सब कुछ परमात्मा का है और तू परमात्मा के मानकर सिर्फ सेवा कर। तो वो तो सेवा कर रहे हैं। अब एक दिन एक संत आ गए दरबार में, बोले देखे परीक्षा तो ले कैसी सेवा कर रहे हैं, कि सिर्फ ढोंगी पाखंड चल रहा है। जैसे आजकल भी ढोंग पाखंड बहुत चल रहा है। तो उस समय के संत वो कहते कहीं ढोंग पाखंड चल रहा हो, कहीं राजा ने और अष्टावक्र ने आपस में सेटिंग कर ली हो कि तू कह देना कि मैंने तुझे परमात्मा दिखा दिया है, और मैं कह दूंगा कि तू तो राजा नहीं अब सेवादार हो गया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं आपका सेवक हूं। तो वो संत आए जांच करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। जब परीक्षा लेने के लिए आए तो राजा जनक से पूछते हैं कि तू राजा बनके राजकाज चला रहा है, तू सेवक कहाँ है, तू सेवा कहाँ कर रहा है। सेवक तो ये हैं तेरे दास दासी, ये तेरे मंत्री नौकर चाकर, ये तेरा सेनापति और ये सेना, सेवक तो ये है तेरे, ये सब तेरी सेवा कर रहे हैं, तू कहाँ सेवा कर रहा है। ऐसे ही बातें बनवा रहे हो लोगों से। राजा हो इसका मतलब अपने राजहट में और अपने पावर में और अपनी शक्ति में और अपने धन के जोर पे झूठी अफवाह फैला रहे हो कि मैं राजा नहीं हूं, मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। और इतने तमाम सेवादार लगा रखे हैं। बोले तुम्हारे दरबार में तो नर्तकियां भी नृत्य कर रही हैं, तू कैसा सेवादार है। तो राजा जनक ने उन संत से कहा कि संत जी मैं राजा ही हूं, आप ठीक कह रहे हो, और अब मैं अपने राजा होने के कारण आपको एक आज्ञा देता हूं। अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो मैं राजा हूं, सर कलम हो जाएगा। अब संत पड़ गए चक्कर में, बोले परीक्षा लेने आए थे यहां तो फंस गए, हमारी जो शंका थी अंदर की वो सही निकली। ये सब खाली बनावटी बातें हैं, ये तो राजा ही है, और अब ये उदंडता भी करने पे आ गया। मैं संत हूं, मुझे भी मारने की बात कर रहा है। बड़े गड़बड़ में पड़ गए संत जी। लेकिन राजा जनक ने क्या किया, एक तेल से भरा हुआ कटोरा संत जी के हाथ में दे दिया और बोला संत जी ये तेल का कटोरा हाथ में रखो, और ये आपके आगे पीछे ये सारी मेरी सेना जा रही है, और पूरा नगर घूम के आना है, और तेल का एक बूंद भी नहीं गिराना है, और आकर के मुझे ये भी बताना है कि नगर में क्या क्या कहाँ कहाँ देख के आए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तेल का एक बूंद गिर गया तो हो गया खेल, मैं राजा हूं। और अगर तेल नहीं गिरा और जो कुछ नगर में चल रहा है वो सही सही नहीं बताया, क्योंकि ये बताएंगे जो जा रहे हैं हमारे सेना नायक, ये हमें बताएंगे कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अगर सही नहीं बताया तो भी फंस जाओगे, तो भी तुम्हारा आज परमात्मा के घर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब फंस गए संत बेचारे, लिए कटोरा हाथ में, चले चारों तरफ देखते देखते,
ध्यान हमेशा कटोरे में कि बूंद तेल की ना गिर जाए, और ध्यान उधर भी कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, सही सही देख लूँ, कहीं जरा सी भी गलत बात बता दी तो गड़बड़ है, आज तो फंस गया। आया था चेक करने के लिए कि संत सेवादार राज का चला रहा है कि राजा ही चला रहा है, या तो मेरे ही जो है प्राण के लाले पड़ गए। तो वो उस कटोरे को देखते चल रहे हैं और पूरा शहर घूम के आ गए, एक बूंद तेल का नहीं गिरा, और शहर में क्या क्या हो रहा सब कुछ जाकर के सही सही बता दिया। क्यों? भय के कारण। भय बिन होत न प्रीत। अब भय इतना है कि दोनों काम से प्रीत हो गई, एक ही समय में दोनों काम करने हैं, कटोरा भी संभालना है भरा हुआ तेल का, और नगरी में भी देखना है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ नौटंकी लगी हुई है, कहाँ दुकान है, कौन सी दुकान है, कहाँ लोगों का मजमा लगा हुआ है, कहाँ बैठक लगी हुई है, कहाँ क्या व्यवस्था है, वो सब देख करके आ गए और बताए, और तेल भी नहीं गिरा। तो बोला संत जी एक बूंद तेल का नहीं गिरा और आपको सब सही सही बता दिया। कैसे बताया? बोला मेरा ध्यान तेल पे और उधर दो ही जगह था, तीसरी जगह कहीं नहीं था। मेरा ध्यान दो ही जगह था, एक तो तेल पे और दूसरा नगर को देखने में कि सही सही देख लूँ कहाँ क्या है। तीसरी जगह और कहीं ध्यान नहीं था, तीसरी जगह ध्यान कहीं नहीं भटका, क्योंकि अगर ध्यान भटक जाता तो मैं लटक जाता। तो बोला बस जैसे तुमने दो जगह ध्यान लगाया डर के मारे, ऐसे मेरा भी ध्यान दो ही जगह है, एक परमात्मा में और एक राज्य को संभालने में। तीसरी जगह मेरा भी ध्यान नहीं है। कोई नाच रहा है नाचने दो, कोई गा रहा है गाने दो, कोई क्या कर रहा है करने दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे उनका कोई सुख कोई दुख नहीं है। बोला तुम चले, तेल का कटोरा तुम्हारे हाथ में था, वहाँ नाटक चल रहा था, क्या तुमने नाटक का आनंद लिया? अरे बोला क्या नाटक का आनंद लेता, प्राण अटके पड़े कटोरे में, तेल में। तो बोला ऐसे ही मैं भी किसी चीज का आनंद नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है ये शरीर रूपी साधन है, इसके लिए सब संसाधन है, जितना इस शरीर को जरूरत है इतना दे देता हूँ शरीर को। आनंद के लिए कोई नशा नहीं करता हूँ, कोई गुटखा नहीं खाता हूँ, कोई शराब नहीं पीता हूँ, कोई मदिरा पान नहीं करता हूँ, कोई और नशा नहीं करता हूँ। आनंद के लिए कोई चाय के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। इस शरीर को जीने के लिए जितना चाहिए बस उतना ही दे देता हूँ। शारीरिक सुख के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और दो ही जगह ध्यान रखता हूँ, एक परमात्मा में कि ये परमात्मा है, और दूसरा इस साम्राज्य में कि ये साम्राज्य परमात्मा का है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर गड़बड़ हो गई तो हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा को। अब बैंक का कर्मचारी है, वो बैंक में कोई गड़बड़ हो जाए तो हिसाब देना पड़ेगा ना। तो बोला मैं तो कर्मचारी बन के सेवा कर रहा हूँ, ऐसे हो रही है सेवा। और आपको समझाने के लिए मैंने ये आपसे कृत्य करवाया है, ताकि आपकी सही समझ में आ सके। क्योंकि किसी को वैसे ही समझाया जा सकता है जैसे वो समझना चाहता हो, जैसे उसकी पात्रता हो। अब जिस पात्र में 100 लीटर आने वाला है उसमें 200 लीटर तो नहीं उड़ेला जाएगा। तो जो जैसे समझने वाला है उसको वैसे ही समझाते हैं। कौन? जो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानियों को पता चल जाता है कि कौन कैसे समझने वाला है। और इसीलिए गुरु शब्द पे जो मैंने आज बोलना शुरू किया कि भाई गुरु वो होना चाहिए जो परमात्मा की पहचान करा दे, जो आपको वाकई में ज्ञानी बना दे, सिर्फ जानकार नहीं बना दे। जानकारी देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर पहचान कराने वाला कोई विरला मिलेगा। और पहचान उसी को होगी
जो पूर्ण रूप से परमात्मा पे विश्वास करके अपने अंदर पात्रता तैयार कर लिया हो, जो मीरा जैसा हो, जो जनक जैसा हो। हम मीरा और जनक की बात करते हैं, पर मीरा और जनक बनना इतना आसान नहीं है। अब समय की सीमा है, इस समय सीमा के साथ वाणी को यही विश्राम देता हूँ, और जो भी आप कुछ समझ पाए हो अच्छी बात है। अगर कुछ बाकी रह गया हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आज पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं, इस प्रवचन श्रृंखला के समय के बाद भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी छूट है। और बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई शब्द ऐसा निकला हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो, तो क्षमा करना, ये आपका काम है। और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे बता भी देना, ताकि मैं उसको आगे संभालूं। हर बार कहता हूं कि गलती मेरी हो तो बता देना, और अगर आपको मेरी गलती लगती हो तो भी बता देना। हो सकता है कि मैं आपको उसको करेक्ट कर दूं कि भाई आपका नज़रिया जो है थोड़ा सा बदल लो, तो यही बात आपको सही लगने लग जाएगी। परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, परमपिता परमात्मा की